हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्लास 12 फिजिक्स 2024 का पेपर, जिसका कोड क्या था 346 FX। आज 4 मार्च का पेपर का हम फुल सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खंड आ की बात करते हैं, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस को रखा गया था। तो पहले का पढ़िए, लेंस मेकर सूत्र जो कि कैसा होता है 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। सदैव प्रथम फोकस की, सदैव द्वितीय फोकस की, प्रथम या द्वितीय कोई भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर प्रथम या द्वितीय कोई भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन कोई और लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि मेरा ये जो क्वेश्चन है इसमें डाउट बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, खा नंबर, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक आवेशित होते हैं। विकल्प पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया 7n15 + 0n1 गिव्स टू 14c 6 + p में p क्या है। तो ये क्या है? ये है प्रोटॉन। p क्या है? प्रोटॉन है, इसलिए विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 समान प्रतिरोधों को श्रेणी व समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा R2 है। यदि R1 बराबर nR2 तो n का संभाव मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया है, हर जो प्रतिरोध है उसको 1 ओम मान लिया। ठीक है, 5 प्रतिरोध है तो हमने क्या कर लिया, 1 ओम का एक प्रतिरोध मान लिया। पहले क्या करेंगे, हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 + R2। जितने भी प्रतिरोध हो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा R1, 5 आएगा। फिर इसका हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में निकालेंगे। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1/5। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये मान रख देंगे। जब ये फॉर्मूले में आप मान रखेंगे तो आंसर आएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा 25 निकल के आ चुका है। ठीक है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो, ठीक, तब मान क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा डाउट बना हुआ है। आपका जो भी आंसर है कमेंट करके जरूर बताना। अब बात आती है खंड बा की। तो पढ़िए क्वेश्चन दूसरे का विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच में संबंध लिखना है। ठीक है, तो एसआई और एमकेएस पद्धति में क्या करना है, मात्रकों के बीच में संबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन था, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों, ये भी बताना है। ठीक है, कि किसी भी धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और उत्पन्न भी होगा तो वो क्यों उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र, ये सब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके बताना है। अगला क्वेश्चन था, यदि आप एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता है को प्रदर्शित कीजिए 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इस किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगे, ये सी को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, प्रकाश की चाल, सी बराबर क्या हो जाएगा 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये फॉर्मूला होता है, तो सी प्रकाश की चाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किरण तथा तरंगांग में क्या संबंध होता है, ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित करना था। ये भी हमने आपको बताया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, ये भी आपको बताना है। अब बात आती है सेक्शन सी खंड सा की। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पढ़िए तीसरे का 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ठीक है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा ज्ञात करनी है, संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करनी है। 2 कुछ निकालने हैं, क्या होगा, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप स्रोत से प्राप्त ऊर्जा निकालते हैं तो 1 नंबर और संचित ऊर्जा निकालते हैं तो 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, यदि 1.5 वोल्ट विद्युत चालक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध R का मान है। ठीक है, 0.2 ओम है। ठीक है, और 2.2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, ठीक है, ये आपका R1 है, ये R2 है। ठीक है, जोड़ने पर, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो सेल से प्राप्त धारा I निकालनी है और खुले सिरों के बीच में विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन था, यदि तरंग दैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p कण के गुण को प्रदर्शित करता है तो व्यंजक लैम्डा इज इक्वल टू h/p तथा संवेग क्या प्रदर्शित करेंगे, ये आपको क्या करना है,
पूरा प्रूफ करके दिखाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति 2 × 10⁻6 किलोग्राम हो तो बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में भी निकाली और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी थी। 2 नंबर का क्वेश्चन था। देख सकते हैं आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है क्या चीज, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था हमारा न्यूमेरिकल, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग को समीकरण E = 0 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग ज्ञात करना है, चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। ये 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए कि अनुचुम्बकीय क्या होते हैं, प्रतिचुम्बकीय क्या होते हैं, लौह चुम्बकीय क्या होते हैं। प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय जिसमें थोड़ा सा चुंबकत्व हो, प्रतिचुम्बकीय में बिल्कुल भी चुंबकत्व नहीं होता, चुंबकत्व का गुण ही नहीं होता। अगर इसके चुंबक के समीप लाएं तो तुरंत ही अपोजिट करेगा प्रतिचुम्बकीय, ठीक है। और अनुचुम्बकीय जिसमें बहुत ही थोड़ा चुम्बकीय गुण हो, ठीक, हल्का सा आकर्षित करे लेकिन चिपके ना। और लौह चुम्बकीय क्या होते हैं, लोहे के पास में लाने पे पूरी तरह से चिपक जाते। तो इस तरह से आपको क्या करना था, अंतर लिखने थे। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, घ नंबर, एक प्रिज्म का कोण A तथा उससे न्यूनतम विचलन डेल्टा M है, ठीक है, तो के बराबर है। तो न्यून विचलन की दिशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपतन कोण निकालना था, अपवर्तन कोण निकालना था, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या होता है, अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर भी स्पष्ट करना था। तो अगला क्वेश्चन है 5वें का, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण समान वेग से 10 की पावर 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश करते हैं तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये वाला आपका फिगर बना हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, वोल्ट जो विभवांतर है वो दिया गया है। तो परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, प्रतिरोध पर विभव, प्रेरकत्व तथा संधारितों के बीच में विभव और कलांतर ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोली दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच दूरी -20 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी और दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र आर की दूरी, ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन था, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट तथा देहली आवृत्ति V0 से आप क्या समझते हैं। संतृप्त धारा में तथा अंतक विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बताना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, पीएन संधि दृष्टिकारी किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परपथ आरेख बनाना था, ठीक है, फिगर बना के समझाना था। 3 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा में भी आया था, एन टाइप व पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक व आवेशवाहक, चालकता तथा गतिशीलता में संबंध, ठीक है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन था। पहला वाला कर सकते हैं या फिर आपको अथवा वाला करना था। अब बात आती है खंड या की, तो एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा विभवांतर V से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र के स्रोत से अलग करके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात करना था, आवेश, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र। अथवा में भी एक क्वेश्चन आया था कि सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी है। श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में और मिश्रित क्रम, ये तीनों ही आपको ज्ञात करने थे। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था 7वां, एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी f1 व f2 है। यदि दोनों संपर्क में रखी जाएं तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति का किरण आरेख बनाना था और ज्ञात क्या क्या करना था। f1 छोटा है f2 से, f1 बड़ा है f2 से, f1 बराबर f2, ये तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी थी। अथवा में भी क्वेश्चन था, खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अवयव आवर्धन क्षमता कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि उपयुक्त में से किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। पहले वाला आप कर सकते हैं या फिर अथवा वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 8वां नंबर, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा। अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉनों के लिए बंधन ऊर्जा, ऊर्जा स्तरों की संख्या, गतिज ऊर्जा,
ऊर्जा, आयनन विभव, कोणीय संवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। कारण, परिमाण व दिशा ज्ञात करनी थी। ठीक है, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आया था, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, शक्ति क्षय। इतना आपको ज्ञात करना था। पहले वाला क्वेश्चन कर सकते थे या फिर अथवा वाला। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो कुछ इस टाइप से आया था क्लास 12 फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।